लड़ाई को पूरा डटकर लड़ा। नतीजे क्या आते हैं और कैसे आते हैं ये तय करना बहुत हद तक जनमत पर, मगर उन परिस्थितियों में लड़ना ये पहचान कार्यकर्ताओं की। साथियों, इमरजेंसी का दौर था। मैं पीछे एक दिन रणदीप जी के गांव की चर्चा सुन रहा था। क्या इंदिरा गांधी कॉल आ गई, 2 आदमी खड़े थे और दूसरी तरफ सारा गांव पत्थर लेकर खड़ा। ऐसी भी परिस्थितियां रही है, ऐसी भी परिस्थितियां रही है। इंदिरा गांधी का निधन हो गया, चौधरी देवीलाल शरीके के लोग भी चुनाव में रह गए, जमाना जब तो 10 की 10 सीटें आ गई। और फिर समय आया तो इस देश के उप प्रधानमंत्री पद तक लोग लेकर गए। प्रधानमंत्री पद तय था। कब परिस्थितियां अंगड़ाई ले ले, शायद ये तय करना समय पर छोड़ दे तो बेहतर है। मगर काम कैसे करना है, मैदान कैसे सींचना है, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा। हमारे यमुनानगर के एक बड़े सीनियर साथी ने मेरे को एक मीटिंग में बोला, कहते जी एक बार बादलों ने फैसला कर लिया 10 साल की हड़ताल पे बैठेंगे, बारिश नहीं करेंगे। तो किसानों को लगा 10 साल बारिश नहीं होगी तो खेत में दाने नहीं होते, बैल बेच दिए, हल अपने बांध कर घर में रख दिए। एक कोई साथी आप जैसा कर्मठ था, उन विपरीत परिस्थिति में भी अपना बैल लेके खेत में चला गया, हल जोड़ा और हल चलाना शुरू कर दिया, जोतना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने पूरा खेत अपना जोता, दाने डाले, तो एक कोई छोटा सा बादल जा रहा था। उसने देखा कि किसान खेत में मंडा हुआ है। उसने पूछा, किसान हम तो 10 साल की हड़ताल पर है, तू क्या कर रहा है? कहता भाई तुम 10 साल बरसो ना बरसो, अगर 10 साल मैं खेती करनी भूल गया, मेरे बैल खेती करनी भूल गए, तो फिर कुछ भी नहीं बचा। बादलों की बैठक हुई, उसने जाके बताया बादलों को कि भाई किसान तो कह रहा था मैं खेती करनी भूल जाऊंगा। तो एक शाना सा बादल था, उसने कहे ज्ञान दे दिया, कहते अगर 10 साल बरसोगे नहीं तो तुम बरसना भूल जाओगे। बारिश होगी, जिसके खेत में दाने थे उसके अकेले के खेत में दाने उगे। तो साथियों, खेती अपनी भी राजनीति है। ओले गिरते हैं, सूखा पड़ता है, क्या हम खेती छोड़ते हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी अगर अपना खेत सींच देंगे, भगवान पता नहीं कब बरस जाए और कब पहले से भी ज्यादा ताकत आ जाए। परिस्थिति बदलने के लिए आज तो हमारे पास 100 दिन है। इन 100 दिन में मैदान उतर के मैदान में लड़ाई लड़ेंगे तो अपनी लड़ाई को जीतने का भी काम करें और न्यू नाड़ घेर लेंगे और नाड़ घेर कर ये सोचेंगे भाई इस बार तो नहीं, ये इस बार तो नहीं का नतीजा था। 2 साथी छोड़ के गए, पता नहीं के माहौल बना, अच्छे भले जोश में एकदम मायूसियत आ। और मैं तो आके गया हूं, पर उन परिस्थितियों में भी मैं तो सभी साथियों से कहूंगा, जो कोई टॉप साहब के साथ 45 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई हमारे साथ पिछले 15-20 सालों से लगे हुए हैं। अपनी खेती तो यही है, समय अच्छा आए बुरा आए, लड़ाई तो यही लड़नी है। और पता नहीं समय परिस्थितियों में किस समय एक मुद्दा आ जाए और वो एक मुद्दा क्या परिस्थिति चुनाव की बना दे, कोई सोच नहीं सकता। अभी मैं अवतार जी से शुरू हुआ था भाषण आज का, क्या कह रहे थे कि ऐसा विधायक ले आए जो चौधरी देवीलाल जी लाए थे। ये तो 5 साल पहले भी ज्ञान दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। जब तो था ठीक है, सूत बैठेगी, इसने जिता दो, सारे मंड गए। पर परिस्थिति कैसी आई किसको पता है। मैं तो आज कहता हूं, हमारे 20 तक के दौरे हैं,
22-23 का चीका का रख लो प्रोग्राम। इनकी टीम की जितने चीका वाले बैठे हैं, चाहे कोई चुनाव लड़ने की मन की शक्ति रखता हो, कोई जिम्मेवारी लेने की रखता हो, दो जिम्मेवारी, एक एक काम दे दो, नहीं तो सांझला प्रोग्राम कर लो, जोर लगाओ। उसको भी तो जोर लगा के जिताया था। कौन सा संगठन था, कौन से आदमी थे? मैदान सींचा था आप सबने, और उस मैदान सींचने का फायदा कहीं ना कहीं मिला। आज लग जाओगे 100 दिनों में तो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। और मैं तो ये बोल सकता हूं, कैथल के अंदर तो जिले में एक चीका जीते थे अपन, परिस्थितियों से लड़के जीते थे। अगर इस हॉल में बचे 3 हलकों के साथियों को यह एहसास होता कि राज का हिस्सा बनेंगे, तो कलैत, कैथल, पुंडरी रहते पीछे। मुझे वो दिन भी याद है जब कलैत के सारे साथी बुलाए, और बुलाए सारे, बाहर तो गए मने टिकट, और कमरे में आगे कह राणा ने टिकट पे चेप दो इसके। मगर चुनाव लड़ा, अच्छा लड़ा आपने। कोई ये परिस्थिति तो नहीं मैं कहता कि आपने चुनाव नहीं लड़ा, मगर आज परिस्थिति बदल सकती है साथियों। मुझे विश्वास है जनता के बीच में हौसले से जाएंगे, अपने करे काम गिनवाएंगे, तो क्यों नहीं बदल सकती। आज महिला को 50% आरक्षण दिया है, 33% डिपो दी है। ये बैकवर्ड के साथी है, नाई, तेली को, सुनार, लोहार, इनको कितना चौधरी देवीलाल जी ने चौपाल के अंदर हिस्सेदारी दी थी। 8% पंचायती राज में आपकी पार्टी ने हिस्सेदारी दी। आज पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं। जो तालाब 20 साल से नहीं खुदे थे, वो तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये व्यवस्था कैसे बदली? मैं तो ये चीका की सड़कें खागी, मेरे को 3 साल मारी, सड़क नहीं बनी, सड़क नहीं। अब वो बन गई, उनको तो गिनवा के वोट ले लो, जाके बताओगे कि ये विकास कार्य हमने सरकार में करवाए, तो उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। मगर जाना पड़ेगा लोगों के बीच में, बताना पड़ेगा। और एक ज्ञानी साथी ऊपर आके भी मेरे को कह के गया, कहता जी बीजेपी का बाहर से समर्थन कर देते तो ठीक था, साथ नहीं जाना चाहिए। ये बाहर की बात, साथ जाने की बात बराबर है, कोई अंतर को नहीं। नुकसान हुआ है साथ जाने से चाहे बाहर बैठने से। उस नुकसान की भरपाई जब ही होगी जब घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करने का काम करोगे, अपने करे कामों को गिनवाओगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाओगे। हमने तो जीवन भर ये सुना है कि चौधरी देवीलाल जी का एक सिपाही 100 कांग्रेसियों के मुंह बंद करा के रखता है। सच्चाई है नहीं है इस बात में प्रधान जी? अब क्या हो गया, उनका एक अपने 100 को चुप करा देता है। ऐसे साथी का आके तरह बात करते कहते इस्तीफा दे देते तो पूरा राज आ जाता। राज तो आज भी बीजेपी चला रही है, नहीं चला रही। और कार्यकर्ता वोट डालता है, कार्यकर्ता विधायक बनाता है कि राज में हिस्सेदारी हो, राज बने काम। 4.5 साल प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए, उस हित में, उस सोच के साथ हमने काम किया। और मैं तो चाहूंगा आपका विश्वास होगा, आपका जोश होगा, आपका योगदान होगा, तो ये हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। इस लड़ाई को और मजबूती से हम लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। मगर अपने अंदर हौसला तो रखो, अपनी परिस्थितियों को बना के तो रखो। आप उठा के देखो, राज बना पहले दिन कांग्रेस ने दुष्प्रचार शुरू किया कि 75 पार की बात करते थे, जमुना पार की बात करते थे, दोनों मिलकर सरकार चला रहे। करा नहीं करा? और तो और लोकदल, उसका तो 4.5 साल एक उद्देश्य रहा, ना खट्टर के खिलाफ बोला, ना बीजेपी के खिलाफ बोला, सिर्फ एक टारगेट था, जेजेपी। पूरे प्रदेश में कहीं गई हो लोकदल, वहां एक ही टारगेट लिया जाता था, जेजेपी जेजेपी। और तो और हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी वाले, वो भी पूरे दिन खंजर घोंपते थे, नहीं घोंपते थे। छोटे बड़े काम हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कोई हल्के लेवल पर,
अपना कोई कार्यकर्ता पहुंच जाता, पता चल जाता तो अड़चन जरूर डालने का काम करो। साथियों, मगर उन परिस्थितियों में भी आपने प्रदेश हित में कदम उठाने का काम किया और मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर साफ नियत के साथ आप सभी मैदान में उतर जाओ और आगामी 100 दिन समर्पण भाव के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिए हुए निर्देशों पे काम करोगे, बदलाव प्रदेश में आएगा और पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ चाबी का चुनाव चिन्ह विधानसभा पहुंचने मगर उत्साह और जोश मैदान में लाना पड़ेगा। आज परिस्थितियां लगती होगी अनुकूल नहीं है, मैं मानता हूं बहुत अनुकूल है। परिस्थिति बनेगी और परिस्थिति आपके हित की, आपकी प्रगति की बनेगी, मगर उसमें हौसले के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ, मैं एक चीज मान सकता हूं कि साथियों ने उम्मीद 100% राज की रखी कि 2000 बड़ा राज आ गया, मगर हमारे 20% हिस्सेदारी थी, 10 विधायक थे और 10 में से भी आपका जिला तो जानता है किस तरह के थे। ये चीका वाले तो सारे जानते हैं, इनका बेचारों का खुद का कोई काम होता था, मैं करा दूं कर दूं, नहीं तो विधायक के लेवल पर तो शायद कोई सहयोग ना मिला। और एक नहीं थे, कई थे, फिर भी 4.5 साल कोई सा इस्तीफा दे के गया पार्टी से, आज भी नहीं दे रखा। बेरानी के लालच है 2 महीने की तनख्वाह रुक जाएगी, है नहीं है, आज भी लाइन में बैठे। साथियों, इस बार ये भानुमति का कुनबा भी जोड़ने की शायद जरूरत ना पड़े। अगर आप मेहनत करोगे, आप सशक्त होकर लड़ोगे, तो वो प्रगति तरक्की जो प्रदेश में होनी है वो संगठनिक तौर पर जननायक जनता पार्टी की आप कर पाओगे। मैं तो इतनी उम्मीद आज आपसे रखता हूं कि आप सभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमें दिशा निर्देश देके जाए, जो आगामी पृष्ठभूमि हमें देके जाए कि आगे इस तरीके से मैदान में उतरकर काम करना है, समर्पण भाव के साथ सभी साथी मैदान में उतरकर उसके प्रति अपना काम करें। मेरे को तो पूरी उम्मीद विश्वास है कि एक एक साथी कंधे से कंधा मिलाकर 100 दिन समर्पण भाव के साथ पार्टी संगठन को देकर और मजबूती देने का काम करेगा। मैं तो दोबारा आप सबसे निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब के दिए आदेशों की पालना करते हुए मजबूती से संगठन को आगे ले जाने का काम करें। आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।